औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जावा में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट को डिस्कस करेंगे। प्राइवेट मेंबर्स एंड फंक्शंस कैन बी एक्सेस और मॉडिफाइड ओनली इन द क्लास बॉडी। प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं, वो क्लास की बॉडी में रहते हुए ही एक्सेस किए जा सकते हैं, यानी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है या उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी एक्सेस और मॉडिफाइड एनीवेयर क्लास बॉडी मेन फंक्शन अदर फंक्शन। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो उनको हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, वो हम कहीं से भी एनीवेयर क्लास बॉडी मेन फंक्शन अदर फंक्शन से यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको जो हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग कोड। यानी कि ये हमने कोड लिखा हुआ है, इसमें हम समझते हैं कि पब्लिक को और प्राइवेट को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्लास हमने डिक्लेयर करी है पर्सन के नाम से, फिर इसमें हमने जो है वो उसको प्राइवेट हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल जो है वो आईडी के नाम से, उसको हमने 1 वैल्यू असाइन कर दी। फिर हमने पब्लिक डिक्लेयर किया स्ट्रिंग वेरिएबल नेम के नाम से और इंटीजर एज के नाम से। फिर हम क्या कर रहे हैं, या हमने फंक्शन एक मेथड एक हमने डिक्लेयर किया प्रिंट डेटा का। तो प्रिंट डेटा में क्या हो रहा है कि नाम प्रिंट हो रहा है और साथ में जो है वो नेम जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो साथ में प्रिंट होगी। एज में क्या हो रहा है कि एज प्रिंट होगा और फिर एज की जो अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। फिर ये आईडी प्रिंट होगा और आईडी के लिए जो है ना, फिर यहाँ पे जो 1 वैल्यू हमने आईडी के अंदर वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की है स्ट्रिंग टाइप में, वो प्रिंट होगी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, ये मेन मेथड है पब्लिक क्लास मेन हमने डिक्लेयर करी है और उसमें वाइड मेन मेथड है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। न्यू ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, पर्सन क्लास का। ये न्यू कीवर्ड जहाँ पे आता है समझ लें कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, किस क्लास का, पर्सन क्लास का। पर्सन क्लास कौन सी है, पर्सन क्लास ये वाली है, ये यहाँ पे हमने जो डिक्लेयर करी है पर्सन क्लास। ठीक है। अब पर्सन क्लास जब हम पर्सन क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर इनहेरिटेंस के ज़रिए जो है ये तमाम चीज़ें हासिल हो जाएंगी। यानी कि उसके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो स्ट्रिंग हमने आईडी और पब्लिक हमने नेम एज और ये सब, यानी कि जो जो चीज़ें हम उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस है, वो तमाम उसको सहूलियात हासिल हो जाती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये पर्सन ऑब्जेक्ट के नाम से हमने ये ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट किया था। ठीक है। यानी कि समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने नया वेरिएबल बनाया है। जैसे हम एरे होती है, एरे के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं ना, कि भाई मल्टी डायमेंशनल एरे होती है या सिंगल डायमेंशनल एरे होती है, तो उसको हम किस तरह एक्सेस करते हैं। तो समझ लें कि ये भी एक तरह की एरे बन गई है आपकी, और उस एरे का नाम हमने मिसाल के तौर पे हमने क्या रख दिया कि पर्सन ऑब्जेक्ट, हमने उसका नाम रख दिया। ठीक है। अब पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट नेम को हम एक्सेस कर रहे हैं। अब पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट नेम से क्या होगा, पर्सन ऑब्जेक्ट क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट पर्सन क्लास का, तो वो इस नेम को एक्सेस करेगा, इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है। यानी कि उसमें कि उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी जॉन। फिर क्या होगा, पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट एज है, इसकी क्या वैल्यू, इसको हम असाइन करें 20, तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगी, ये वैल्यू जो है ये इंटीजर एज में चली जाएगी। इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू आएगी, इसमें स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये जो है ना, ये इंटीजर टाइप वैल्यू जॉन चली गई, ये जो है सॉरी स्ट्रिंग टाइप जॉन चली गई, और ये इंटीजर टाइप जो है वैल्यू चली गई। फिर हम क्या कर रहे हैं कि ये पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट आईडी हमने लिखा तो है, लेकिन ये हमने देखें 2 स्लैश लगाए हुए कि ये हम प्रोग्राम में ये लाइन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये हमने आईडी जो है ना, क्योंकि हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो वो हम ये मेन क्लास से उसको एक्सेस नहीं कर सकते।
इसको आईडी को जो है हम पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट आईडी को इसको हम जो जिस क्लास में हम हैं उसी में रहते हुए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सन क्लास में उसको प्राइवेट हमने डिक्लेयर किया है ना, प्राइवेट बताया उसको आईडी को, तो वो हम पर्सन क्लास के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी क्लास में से हम उस कोड को उसको हम इस्तेमाल आईडी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं कि पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट डेटा, यानी प्रिंट डेटा का जो फंक्शन जो मेथड बना हुआ है पर्सन ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जब हमने पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट डेटा किया तो कहाँ आएगा, क्योंकि पर्सन ऑब्जेक्ट जो है इसका पर्सन क्लास का जो है ना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पर्सन क्लास ऑब्जेक्ट में प्रिंट डेटा यहाँ पर है, तो ये जो है ना ये हिस्सा जो कोड का है ये यहाँ से यहाँ तक जो कोड का हिस्सा है ये रन होगा। तो इसमें क्या होगा कि हम प्रिंट एलन के ज़रिए से पहले तो ये नेम प्रिंट होगा, फिर उसके बाद प्लस क्या हो रहा है उसके अंदर नेम की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप जो है ना जो हमने सेट की थी वो आ जाएगी। यानी नेम में हमने क्या सेट किया वैल्यू जॉन। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर प्रिंट एलन एज हम प्रिंट कर रहे हैं, ये एज प्रिंट होगा। ठीक है, ये जो यहाँ से ए जी एज कॉलन और ये यहाँ तक जो ये कॉमास लगे हुए हैं ना इसके अंदर ये सेम प्रिंट होगा। फिर प्लस करके एज, ये एज जो है ना वेरिएबल जो हमने इंटीजर जो हमने किया है ये इसके अंदर हमने क्या डाला था, इसके अंदर हमने 20 डाला है तो ये प्रिंट होगा। फिर हम प्रिंट एलन करें आईडी। अब आईडी जो है ना क्योंकि आईडी हमने ये प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो आईडी ये स्ट्रिंग टाइप यहाँ से ये 1 जो है ना ये प्रिंट होगा। ठीक है, यानी पहले ये आईडी प्रिंट होगा फिर प्लस का निशान जो शो करके ये वेरिएबल आईडी जो हमने प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर किया उसमें जो वैल्यू है 1, ये 1 वैल्यू उसके अंदर गई है ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये मेन मेथड जब रन होगा यानी कि मेन क्लास मेन मेथड सबसे पहले यही चीज़ रन होती है। जब भी हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो जो मेन मेथड होता है यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है रन होना। यानी कि पहले वो ऑब्जेक्ट बनाएगा पर्सन ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद ये वैल्यू सेट करेगा, वैल्यू सेट करने के बाद फिर जो है ना ये प्रिंट डेटा का फंक्शन मेथड को रन करेगा। तो फिर आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, नेम जॉन, एज 20 और आईडी 1। नेम जॉन हमने यहाँ से सेट किया था वो यहाँ नेम में आ गया। अच्छा 20 हमने एज सेट की थी ये 20 आ गया। अच्छा फिर जो है ना आईडी हमने यहाँ से एक्सेस नहीं किया था क्योंकि ये जो है ना क्लास चेंज हो रही थी, वो आईडी जो है हमारी वो प्राइवेट हमने डिक्लेयर किया हुआ था तो वो प्राइवेट की वैल्यू जो है ना यहाँ से आई है ये 1, प्राइवेट आईडी इज़ इक्वल टू 1। ये 1 जो है ना ये 1 यहाँ पे देखें ये आईडी 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये इस तरह से अब हम देख लें कि दो वैल्यूज़ हमने ये जॉन और 20 ये हमने दूसरी क्लास से भी एक्सेस कर लिया उसको, उसकी वैल्यूज़ को सेट कर लिया और आईडी हमने उसी क्लास में जहाँ पे उसको प्राइवेट डिक्लेयर किया था उसी में रहते हुए हमने उसको उसकी वैल्यू को सेट किया था, वो हमने प्रिंट किया उसी क्लास में रहते हुए। तो इसमें क्या है, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स टू नोटिस अबाउट द प्राइवेट प्रॉपर्टी आईडी एंड द पब्लिक प्रॉपर्टीज नेम एंड एज। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आईडी है और नेम और एज जो है वो पब्लिक हैं। बोथ प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सेस मॉडिफाइड इन द क्लास बॉडी फॉर पब्लिक प्रॉपर्टीज लाइन 13 एंड 14, फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टीज लाइन 15। आउटसाइड द पर्सन क्लास बॉडी like the main function, only public properties can be accessed modified line 24 and 25. if we uncomment line 26, यानी line 26 जो है ये जो यहाँ पर है ये line 26 में जो person object dot id जो है ये जो हमने id हमने क्योंकि प्राइवेट डिक्लेयर किया था। ठीक है, if we uncomment line 26 the code will not compile, यानी कोड नहीं चलेगा because a private member ID in this case cannot be accessed modified outside the person class body। यानी कि लाइन 26 पे जो हमने अगर हम उस कोड को चलाने की कोशिश करेंगे लाइन 26 वाले 26 नंबर लाइन के कोड को तो प्राइवेट जो मेंबर है ना आईडी जो हमने प्राइवेट हमने डिक्लेयर किया था तो वो क्या चलेगा नहीं ये कोड जो है ना क्योंकि वो हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है। ठीक है, आईडी हमने जो है वो प्राइवेट डिक्लेयर किया है
तो ये चलेगा नहीं कोड फिर। इसलिए हमने उसको जो है ना आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन यहाँ पे उसको हमने डबल स्लैश के ज़रिए से ऐसा यानी कि उसको हमने इस्तेमाल नहीं कर रहे। डबल स्लैश जब हम लगा देते हैं तो वो जो है प्रोग्राम में वो लाइन चलती नहीं है, यानी कि उस प्रोग्राम का शो तो हो रही है लेकिन उसमें उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाती, चलती नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने आपको पब्लिक वर्सेस प्राइवेट जो है ना ये हमने समझाने की कोशिश की है।